नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहचान परिवार में। चलिए फिर से देख रहे हैं हम लोग पिछले 6 महीने करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम्स में जरूरी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे और यहाँ से तैयारी अपनी बेहतर करते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो मोटिवेशन थॉट है उसको पढ़ लेंगे। एक शायरी है, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। कौन कहता है कि कामयाबी जो होती है किस्मत तय करती है। अगर इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती हैं। अगर आपके इरादे में दम रहेगा तो मंजिल झुक जाएंगे। कहने का मतलब मेरा ये है, आप अपने इरादे को मजबूत करेंगे, ठीक है, तो मंजिल आसानी से पा जाएंगे। चलिए शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। पहला प्रश्न है आपका, कर्नल अब्दुल्लाह मेगा को निम्नलिखित में से किस देश के अंतरिम पीएम के रूप में चुना गया है। ठीक है, प्रश्न क्या है, कर्नल अब्दुल्लाह मेगा को निम्नलिखित में से किस देश के अंतरिम पीएम के रूप में चुना गया है। कहाँ के पीएम अंतरिम रूप से चुने गए हैं। वहाँ के पीएम जो है वो बीमार थे, इसलिए इनको एक सैनिक कि कमांडर हैं, इनको चुना गया है कर्नल अब्दुल्लाह मेगा को। मालदीव, मॉरिशस, माली या जिम्बाब्वे। तो ऑप्शन आपका जो सही है इसमें, ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी सॉरी, माली। माली के अंतरिम पीएम चुने गए हैं कर्नल अब्दुल्लाह मेगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। AMNH के अनुसार किस देश को घोड़े की भूमि के रूप में जाना जाता है। किस देश को घोड़े की भूमि, जहां पे घोड़े बहुत अधिक है, लगभग 3 मिलियन घोड़े हैं। घोड़े की भूमि के रूप में जाना जाता है। आपका ऑप्शन क्या है, मंगोलिया है, केन्या है, संयुक्त अरब अमीरात है और दक्षिण अफ्रीका है। आपका जो सही आंसर इसमें ऑप्शन पहला ही सही है, मंगोलिया। मंगोलिया में सबसे ज्यादा घोड़े हैं। ऑप्शन आपके पहले सही है। अगला प्रश्न देखें, विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का मेजबान कौन सा देश है। बताना है, विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का मेजबान कौन सा देश कर रहा है। ऑप्शन क्या क्या है, हंगरी है, जर्मनी है, डेनमार्क है, स्पेन है। तो बताइए कौन सा देश है। तो आपका ऑप्शन सी, डेनमार्क देश। ठीक है, कोपेनहेगन, यहाँ पे डेनमार्क के कोपेनहेगन में आपका विश्व जल कांग्रेस प्रदर्शनी 2022 का कार्यक्रम शुरुआत की गई है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है, कोपेनहेगन में, डेनमार्क। किस देश की सामंथा क्रिस्टोफोर्टी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बनी है। ठीक है, पहली यूरोपीय महिला बनी है। ISS की कमान संभालने वाली अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है आपका अंतरिक्ष में। इसकी पहली महिला कौन बनी है यूरोपीय। अमेरिका, जापान, स्पेन, इटली, कहाँ के हैं। क्या नाम है, सामंथा क्रिस्टोफोर्टी। ये कहाँ के हैं आपके, इटली की हैं। कहाँ के, इटली के। ऑप्शन आपका डी सही है, इटली की पहली यूरोपीय महिला जो ISS की कमान संभालेंगे। किस शासी निकाय ने अपना नया केंद्रीकृत पोर्टल ई समाधान, क्या है, ई समाधान शुरू किया है, शुरू करने की घोषणा किया है, ई समाधान। ऑप्शन क्या है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, भारतीय फार्मेसी परिषद है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है। तो आपका जो पोर्टल आया ई समाधान, ये आपका UGC का है। किसका है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा। जो वहाँ पे शिक्षा और शिक्षार्थियों कर्मचारियों के प्रति जो निगरानी करने के लिए कार्य व्यवस्था लाई गई है, उनके बीच जो कोई समस्याएं हो उसका समाधान किया जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही है, UGC। आपका ऑप्शन सी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अगला प्रश्न है, जर्मनी स्थित पेन सेंटर द्वारा हरमन कैस्टन पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है, हरमन कैस्टन पुरस्कार है। प्राप्तकर्ता कौन से भारतीय लेखक और कवि हैं। आपके कौन से भारतीय लेखक और कवि को मिला है, कौन सा पुरस्कार है, हरमन कैस्टन पुरस्कार। और किसके द्वारा दिया जाता है, पेन सेंटर द्वारा, जो जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन क्या, अरुंधति राय, मीना कंडासमी, राज गौतमन, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो आप देखेंगे इसमें जिसको मिला है आपका हरमन कैस्टन पुरस्कार, आपके मीना कंडासमी को। ठीक है, ऑप्शन बी, ये आपके लेखक कवि दोनों हैं, इनको मिला है, ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी, क्या है, सिनर्जी किस संस्थान ने आयोजित किया है। ठीक है, किस संस्थान ने आयोजित किया इसे। ऑप्शन है CERT इन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, और फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो नहीं, भारतीय वायुसेना नहीं। इसमें आपका जो सही है आपका पहला ही सही है। ठीक है,
पहला है ऑप्शन ए CERT इन, भारतीय कंप्यूटर इंफॉर्मेशन मतलब क्या रिसर्च टीम एक है जिसको ये क्या साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी लाई है। ठीक है, साइबर सुरक्षा के लिए एक अभ्यास कर रही है लोग, सिनर्जी जिसे कहते हैं। कौन लाया? CERT, आपके भारतीय कंप्यूटर के जो द्वारा जो हो रहा है। ऑप्शन आपका पहला सही है। अगला प्रश्न है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का स्थल कौन सा है? जो अभी हाल ही में हुआ है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों द्वारा, ठीक है, सम्मेलन हुआ है। तो कहाँ हुआ है? नैनीताल में, धर्मशाला में, मैसूर में, गांधीनगर में। तो आपके पर्यटन मंत्री, केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी जी हैं। तो आपके कहाँ पे हुआ है ये सम्मेलन? आपका धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला। ऑप्शन बी आपका सही है, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। ऑप्शन आपका बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, किस जीवन बीमा कंपनी ने क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर टर्म, क्या है? क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर टर्म इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। ठीक है, क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर टर्म इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। कौन सा जीवन बीमा है? ऑप्शन क्या क्या है? भारतीय एक्सा इंश्योरेंस है, HDFC है, लाइफ इंश्योरेंस है, चोलामंडलम EMS इंश्योरेंस है, बजाज एलायंस है बीमा। इसमें आप देखेंगे जो लाया है क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर टर्म इंश्योरेंस प्लान, ये आपका HDFC लाइफ इंश्योरेंस लाया है। क्या लाया है? कौन लाया है? HDFC लाइफ इंश्योरेंस लाया है। ठीक है, क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर टर्म। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने स्वच्छ टाइकेथॉन प्रतियोगिता शुरू की है? ठीक है, स्वच्छ टाइकेथॉन क्या है? प्रतियोगिता शुरू की है, किसने किया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, या फिर IT और दूरसंचार मंत्रालय ने, या फिर गृह मंत्रालय ने, या फिर वित्त मंत्रालय ने। तो आपका स्वच्छ टाइकेथॉन जो आपका है, ये आपके आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लाया गया है। ऑप्शन आपका पहला ही सही है, ए। ठीक है, स्वच्छ टाइकेथॉन। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जिसे कहते हैं, शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बना है। और जो कागज आधारित समय लेने वाली प्रक्रिया थी, सबको खत्म कर दिया है ये, मतलब एक मतलब आसान तरीके से वहां पे आपका कामकाज होगा। तो कौन सा बैंक है ये आपका? EBG मतलब बनाने वाला पहला। ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, या फिर सिटी बैंक है? बताइए कौन सा बैंक है आपका? तो आपका ऑप्शन जो सही होगा इसमें आपका सी, एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, पहला वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच द ग्रीन फिन्स हब क्या है? पहला समुद्री पर्यटन उद्योग मंच है द ग्रीन फिन्स हब, किस संस्थान से जुड़ा है? किस संस्थान से जुड़ा है बताना है आपका। द ग्रीन फिन्स हब विश्व आर्थिक मंच है, UNEP है, यूनिसेफ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। तो इसमें देखेंगे आपका जो सही आंसर है UNEP। ठीक है, UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम आपका इससे जुड़ा हुआ है आपका द ग्रीन फिन्स हब। इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी। आपका ऑप्शन बी सही है, UNEP। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, सिंगापुर के राष्ट्रपति हालिमा याकूब ने भारत के किस पूर्व नौसेना प्रमुख को पिंगट क्या है? पिंगट जसा जयमिलंग, इसे ब्रैकेट में टेटरा मतलब टेटरा एक पदवी है, मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है। ठीक है, बताइए इसे मतलब भारत के किस पूर्व नौसेना है, एडमिरल हैं आपके, पिंगट जसा जयमिलंग टेटेरा जिसे कहते हैं, सम्मानित किया है इसी पद से। सिंगापुर के राष्ट्रपति हालिमा याकूब ने किया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? करमबीर सिंह है, देवेंद्र कुमार जोशी है, निर्मल कुमार वर्मा है, और फिर सुनील लांबा है। तो आपके नौसेना पूर्व जो एडमिरल थे सुनील लांबा जी, इन्हीं को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी आपका सही है, सुनील लांबा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शहर में प्रधान महालेखाकार कार्यालय ने पेंशन एट योर डोर स्टेप क्या है स्कीम है? पेंशन एट योर डोर स्टेप शुरू किया है। ठीक है, पहल शुरू की है, किस शहर में प्रधान महालेखाकार बताइए। तो आपका ऑप्शन जो है मुंबई है, नई दिल्ली है, अहमदाबाद है, चेन्नई है। तो आपका ये जो शुरू करने वाला है पहला जो शहर मतलब कौन सा? पेंशन एट डोर स्टेप। ठीक है, आपका ऑप्शन पहला ही सही है। क्या नाम है? मुंबई। मुंबई में ये शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB ANLC इंडिया
एनएलसी इंडिया लिमिटेड के अगले प्रबंध निदेशक कौन बने? एमडी के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? बताना है। एनएलसी आपका लिग्नाइट कॉर्पोरेशन है। ऑप्शन क्या क्या है? दीपक देखेंगे क्या क्या ऑप्शन है। दीपक गुप्ता, अनुराग ठाकुर, राकेश कुमार जैन, प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली। इसमें बताना है कि जो एमडी चुने गए हैं एनएलसी इंडिया के, वो कौन है? प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली को। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही है। इसमें ऑप्शन डी सही है। एक नवरत्न कंपनी आपकी है एनएलसी इंडिया लिमिटेड, इसी के एमडी कौन चुने गए हैं? प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली। ठीक है, जो लिग्नाइट कोयला का खनन करती है कंपनी, वही है एनएलसी इंडिया। ऑप्शन आपका डी सही है। अगला प्रश्न है, नारियल विकास बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? नारियल विकास बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है पहली बार, ये किस राज्य में किया गया है? बताना है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश है, हैदराबाद है, केरल है, गुजरात है। तो आप बताइए किस जगह पे, किस राज्य में किया गया है? तो आपका आंसर जो सही है आपका ऑप्शन डी, गुजरात। ठीक है, गुजरात के जूनागढ़ में। जूनागढ़ में किया गया है। आपके केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, कृषि मंत्री आपके कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र तोमर, इनके द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन आपका डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के जुरोंग रोवर को मंगल ग्रह पर बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं? ठीक है, जुरोंग रोवर किस देश का है? मंगल ग्रह पे अपना मिशन भेजा था, तो बताइए किस देश का है ये जुरोंग रोवर? अमेरिका, भारत, चीन, जापान। तो इसमें आपका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन द्वारा जुरोंग रोवर भेजा गया मंगल पे साक्ष्य, कुछ मतलब की जानकारी इकट्ठा करने के लिए। तो उसने क्या है, मंगल ग्रह पे बाढ़ के साक्ष्य उसने प्राप्त किए हैं। 1000 साल पहले वहाँ पे, मतलब कई 1000 साल पहले वहाँ बाढ़ आई थी। ये साक्ष्य चीन का जो जुरोंग रोवर है वो प्राप्त किया। और परसिवेरम जो रोवर है वो अमेरिका का है। क्या है? परसिवेरम। ऑप्शन आपका सी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिकता प्राप्त उस क्षेत्र को ऋण देने के लिए लक्ष्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किस निजी ऋणदाता बैंक ने पे नियर बाय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या है, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देना है ऋण, उसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए पे नियर बाय के साथ समझौता किया है एक बैंक ने। ठीक है, ऋणदाता बैंक ने किया है। तो बताइए कौन सा है? HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, यस बैंक है। तो आप देखेंगे इसका जो सही आंसर है ऑप्शन आपका बी, एक्सिस बैंक। ठीक है, ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक ने नियर बाय के साथ समझौता करके ऋणदाताओं को ऋण देने के लिए बात की है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किस शहर में साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी ऑफ एक्सीलेंस में एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन करेगा? ठीक है, बताना है कहाँ पे वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किस शहर में साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एथिकल हैकिंग लैब के बारे में मतलब उद्घाटन किया है। इसकी मतलब क्या है, एथिकल हैकिंग लैब एक है, वहाँ पे सब चीज़ मतलब क्या है, साइबर जो आपके साइबर सिक्योरिटी का एक वो है सिस्टम, उसको वहाँ पे किया जाएगा काम। तो आपका क्या है, इसमें कौन सा स्थान है? हैदराबाद है, कोलकाता है, हापुड़ है, नई दिल्ली है। तो ऑप्शन आपका जो सही है, ऑप्शन पहला ही सही है, हैदराबाद में। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चमड़ा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आपके केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चमड़ा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? बताना है। प्राइस है, स्केल है, कोबलार है, लेदर है, बताइए क्या है? आप देखेंगे इसमें जो आपका क्या है, चमड़ा क्षेत्र कौशल विकास के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है आपका, उसका नाम है स्केल। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, स्केल उससे है। ठीक है, अगला अब आगे देखते हैं क्या है, टॉप 20 आपका स्टैटिक जीके प्रश्न है, इसको देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? जैव अपघटनीय, ठीक है, जो आपके अपघटनकर्ता जितने भी होते हैं जो उनके द्वारा अपघटित हो जाते हैं प्रदूषक, वो कौन से है? इसमें सीवेज है, एस्बेस्टस है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है। तो पॉलीथीन तो गलेगी नहीं, प्लास्टिक गलेगी नहीं आपके, और क्या है, एस्बेस्टस भी नहीं गलेगा, लेकिन सीवेज जो कचरा होता है नाली का, वो क्या होता है, जैव अपघटनीय प्रदूषक होता है। ठीक है, आपका ये पहला सही है। जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होता है उससे हम जैव अपघटनीय प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, जैव अपघटन कहते हैं। ऑप्शन आपका पहला सही है, सीवेज।
अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन स्थित है? कहाँ पे स्थित है? पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित है ये आपका बेंगलुरु में, कोच्चि में, अहमदाबाद में, कोझिकोड में। तो आपका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, कोच्चि में। क्या है? कोच्चि में। कहाँ है? केरल। केरल का कोच्चि हवाई अड्डा जो है आपका हवाई पत्तन, वो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित है। ठीक है, सौर ऊर्जा से संचालित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, नवीकरणीय या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत इसे कहते हैं। ठीक है, देखेंगे कौन सा है आपका। कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ है, बायोमास है, फिर है क्या, मिट्टी का तेल है। तो इसमें देखें नवीकरणीय, ठीक है, इसे हम कहेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा। इसमें आपका कौन सा आएगा? देखेंगे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, ये मिट्टी का तेल, आपका क्या है? ये अनवीकरणीय है। ठीक है, अनवीकरणीय है। ठीक है, आपका जो बायोमास है यही आपका क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जो हमको पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन उसका प्रयोग हम लोग सीमित रूप से नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन हो गई, ज्वारीय ऊर्जा हो गई, ये सब क्या है कि ये तो हैं प्रकृति में उपस्थित हैं बहुत, लेकिन क्या है कि ये हम इसका प्रयोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पेट्रोल, कोयला का निरंतर प्रयोग करते आ रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा कि नष्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन आपका सी सही है, बायोमास, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सूची 1 को 2 से मिलाना है, मिलान कीजिए, देख लेते हैं क्या है। जयमंडल भंडार कहाँ जयमंडल है, अवस्थित कहाँ है? ठीक है, नोकरेक देखना है कहाँ है, मानस कहाँ है, दिहांग दिबांग कहाँ है, अगस्त्यामालाई कहाँ है? ठीक है, देखना है। नोकरेक आपका कहाँ है? मेघालय। मानस असम, दिहांग दिबांग आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और अगस्त्यामालाई आपका कहाँ है? केरल। देख लेंगे, 1 का 4 आपका ऑप्शन सी मिल रहा है, यही सही है आपका। मानस असम है, दिहांग दिबांग आपका अरुणाचल प्रदेश है, अगस्त्यामालाई आपका केरल है। ऑप्शन आपका सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1979 में, 1980 में, 1978 में, या फिर 1980 में? तो आप देखेंगे इसमें जो सही आंसर आपका डी, 1980 में। ठीक है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम आया था। ठीक है, दिसंबर 1980 आपका सही है, ऑप्शन डी। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? बताना है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? महाराजा खेतड़ी, महाराजा बड़ौदा के, या फिर रामकृष्ण परमहंस ने, या इनमें से कोई नहीं? तो देखना है स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो महाराजा अजीत सिंह। क्या नाम है? अजीत सिंह आपके खेतड़ी के राजा थे। ऑप्शन आपका पहला ही सही है। अगला प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? क्या है? कविराज। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को, या फिर स्कंदगुप्त को? तो बताइए किसको कहा गया कविराज? देखेंगे इसमें आपका ऑप्शन जो सही है सी, समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि मिली थी। गुप्त वंश के शासक हैं, कविराज की उपाधि इनको दी गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए। ठीक है, आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाना है। देखना है ग्रह है आपके सौरमंडल के, तो कौन सबसे बड़ा है, फिर उसका छोटा देखना है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है इसमें? बृहस्पति, यूरेनस, पृथ्वी, शनि। तो सबसे बड़ा क्या है? बृहस्पति, पहला आपका हो जाएगा। फिर आपका यूरेनस, पृथ्वी, शनि, यूरेनस नहीं है, शनि है, शनि। ठीक है, चौथा हो जाएगा। फिर आपका यूरेनस होगा दूसरा, फिर पृथ्वी लास्ट में। 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3 आपका ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेते हैं तब उसे क्या कहते हैं? जो हिमनद होता है, हिमनद, उसके द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार गुंबद बना ले पहाड़ी रूप का, उससे धारण कर ले, उसे क्या कहेंगे? वलित पर्वत, ड्रमलिन, ब्यूट, या फिर भंसोत पर्वत। ठीक है, तो क्या कहेंगे उसको कहेंगे ड्रमलिन। क्या कहेंगे? ऑप्शन बी, ड्रमलिन। ऑप्शन बी सही है, ड्रमलिन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। डोल ड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है। डोल ड्रम क्षेत्र की विशेषता क्या होती है? ठीक है, तो आपके पृथ्वी पर एक उष्णकटिबंध पेटी बनती है, उसको देखना क्या होती है। निम्न दाब एवं वायु का अवतलन होता है, निम्न दाब एवं मंद पूर्वी पवन होता है, या फिर सामान्य दाब एवं वायु का अवतलन होता है, फिर निम्न दाब एवं शांत पवन होता है। ठीक है, इसे शांत पेटी भी कहते हैं,
कि आपके पृथ्वी पे देखेंगे भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री है आपकी, इसके 5 डिग्री उत्तर में, 5 डिग्री दक्षिण में, ठीक है। ये जो क्षेत्र बनता है इसी को कहते हैं डोलड्रम। क्या कहेंगे? डोलड्रम। आपका ये इसमें क्या होता है कि निम्न वायुदाब प्रेशर यहाँ बनता है, लो प्रेशर, जिस कारण से यहाँ पे हवाएं एकदम शांत होती है, इसलिए शांत पीटी भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका निम्न दाब एवं शांत पवन कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर एवं लाल सागर है, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर है, अरब सागर एवं हिंद महासागर है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर है, ठीक है। तो बताना है किन 2 महासागरों को जोड़ेगी पनामा नहर। आपका आंसर जो इसमें सही होगा, कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर, ठीक है। पनामा नहर इसी को जोड़ती है। भूमध्य सागर एवं लाल सागर कौन सा? सुएज नहर, सुएज नहर। फिर आप देखेंगे अरब सागर एवं हिंद सागर, इसमें कोई नहीं जोड़ता, लेकिन भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में देखेंगे जिब्राल्टर जल संधि जो आपकी है, जिब्राल्टर जल संधि है, ये जोड़ती है। ऑप्शन आपका इसमें जो सही है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? ज्वार नदमुख मतलब एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी। कौन सी नदी है भारत की जो डेल्टा ना बना के, ठीक है, क्या बनाएगी? एस्चुरी बनाएगी। एस्चुरी क्या होता है? जैसे कि जब पानी डायरेक्ट समुद्र के पानी में गिर जाता है कुछ मतलब कि ऊंचाई से, तो एस्चुरी होता है, ठीक है। अब जब वही अवसाद लेके जाके निक्षेपण करता है तो उसे डेल्टा कहते हैं। तो आपका कौन सी नदी है? राप्ती, महानदी, नर्मदा, स्वर्णरेखा नदी। इसमें आपका देखेंगे कौन सी नदी सही होगी? ऑप्शन सी, नर्मदा, ठीक है। जो आपके भारत में देखेंगे पश्चिमी ढाल की तरफ नदी बहती है, पश्चिम की तरफ जो नदी बह के जाती है अरब सागर में गिरती है, वो क्या बनाती है? आपकी ज्वार नदमुख, जैसे नर्मदा होगी, ताप्ती होगी, ताप्ती, ये सब क्या है? ये सब एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। बाकी ये राप्ती आपके गोरखपुर की नदी है, महानदी आपकी उड़ीसा की, स्वर्णरेखा आपकी झारखंड की, ठीक है। ऑप्शन आपका इसमें क्या है? सी सही है, नर्मदा। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? बताना है किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटी हुई थी, बताइए। अलवर्दी खां है, मीर जाफर है, सिराजुद्दौला है, और फिर लास्ट में ऑप्शन आपका क्या है? मीर कासिम है। बताइए किसके शासनकाल में घटित हुई थी? इसमें आप देखेंगे सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी सही है। सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटित हुई थी, जिसमें कि 20 जून 1756 में, 20 जून 1756 में घटना घटी हुई थी, 1756 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला ने क्या किया था, कुछ अंग्रेज लगभग 150 समथिंग अंग्रेजों को एक ही कमरे में बंद करके रख दिया था, जिसमें कई लोग तो मर गए, ठीक है। तो जो जिंदा बचे उन्होंने बताया कि हम लोग वहाँ पे ऐसे फंसे हुए थे। तो इसलिए आपका क्या घटना थी? 20 जून 1756 में ब्लैक होल घटना, ठीक है, ये सिराजुद्दौला ने संबंधित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था, ठीक है, बताना है। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था, बताना है। ऑप्शन क्या है आपका? गुरु नानक ने है, गुरु नानक है, गुरु रामदास है, गुरु अर्जुन देव है, फिर गुरु गोविंद सिंह जी है, ठीक है। तो बताना है आदि ग्रंथ कौन संकलित किया था? आदि ग्रंथ, तो ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन अर्जुन, गुरु अर्जुन देव, ठीक है, ऑप्शन सी आदि ग्रंथ। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। आपके देखेंगे गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, खालसा पंथ। अमृतसर नगर आपके गुरु रामदास जी बसाए थे, अमृतसर नगर, ठीक है। ऑप्शन आपका इसमें सही है, आदि ग्रंथ किससे संबंधित है? गुरु अर्जुन देव, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की है, ठीक है, बताना है। एक स्मृति ग्रंथ क्या है? दान सागर है, और ज्योतिष ग्रंथ क्या है? अद्भुत सागर है। कौन इसको बना मतलब रचना किया है, लिखा है? सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, इनमें से कोई नहीं। आप देखेंगे जो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, बल्लाल सेन। क्या है? ऑप्शन सी बल्लाल सेन, सेन वंश के ये है शासक,
इनके पिता का नाम विजय सेन था। तो आपके कौन सही है? ऑप्शन सी बल्लाल सेन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सभा और समिति प्रजापति, प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? बताइए। जो आपकी सभा और समिति है, ये प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? बताइए। ऑप्शन आपका है ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। तो देखेंगे इसमें क्या सही है। तो ऑप्शन आपका डी सही है, अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद में ये उल्लेख मिलता है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। ठीक है, तो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आपकी कौन सा सही है इसमें? डी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? ठीक है, संविधान संशोधन कौन सा है? 86वां है, 86वां 2002 में हुआ था संशोधन। तो इसके तहत बताना है कौन सा मूल कर्तव्य शामिल किया गया था। व्यक्तिगत और सामूहिक सक्रियता में उत्कृष्टता के लिए प्रयास जो किए गए हैं, या फिर 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, या फिर स्त्रियों और बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करना, या फिर शांति और समन्वय को बढ़ावा देना। तो इसमें देखेंगे जो सही है आपका, जो संशोधन हुआ था 11वां, जो इसमें आपके मौलिक कर्तव्य 11 हैं, जो भाग 4 क में है। तो उसमें जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है, उसको 86वां संविधान संशोधन 2002 में सम्मिलित किया गया था। क्या था? 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को अपने माता पिता और संरक्षक के प्रति उत्तरदायी है कि वो क्या करेंगे? शिक्षा उनको ग्रहण करवाएंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? बताइए, किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख दिया गया है? ऑप्शन क्या है? भाग 3, भाग 4, भाग 20, भाग 21 है। तो आपका जो इसमें सही होगा, क्या सही होगा? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लेकर? भाग 20 में। क्या है? भाग 20 में संबंधित। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही है। अनुच्छेद क्या है? 368, आर्टिकल 368 इससे संबंधित है संविधान संशोधन। और दक्षिण अफ्रीका से ये प्रावधान लिया गया है आपके। ऑप्शन इसमें देखा मौलिक अधिकार है, भाग 3 में मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। और भाग 4 में क्या? नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी भाग 20। अगला प्रश्न है। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है। कहाँ पे भारत भवन स्थित है बताना है। एक सांस्कृतिक केंद्र है, ठीक है, बताना है कहाँ पे स्थित है भारत भवन। ऑप्शन क्या है? लखनऊ है, भोपाल में, या पटना में, या फिर इंदौर में। बताइए किस जगह पे आपका भारत भवन स्थित है। तो ऑप्शन आपका जो सही है इसमें ऑप्शन बी भोपाल, मध्य प्रदेश, भोपाल में। ठीक है, ऑप्शन बी। आखिरी प्रश्न देखते हैं क्या है। घुड़सवारी का खेल, ठीक है, घुड़सवारी खेल परिसर किस नाम से, जो घुड़सवारी होती है उसका परिसर मतलब जो जहाँ पे खेला जाता है किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन है एरिना, ग्रीन्स, वेलोड्रम, डायमंड। बताइए किस परिसर का मतलब इसका घुड़सवारी का खेल का परिसर क्या कहेंगे उसको। ऑप्शन क्या सही है बताइए। ऑप्शन पहला ही सही है, एरिना। ठीक है, एरिना। ग्रीन्स भी एक परिसर है जो बाउल्स गेम होता है, बाउल्स ग्रीन्स में खेला जाता है। वेलोड्रम आप देखेंगे साइकिलिंग से संबंधित है, साइकिलिंग से। और डायमंड आपका बेसबॉल से संबंधित है, बेसबॉल खेला जाता है डायमंड वाले परिसर में, बेसबॉल। आपका जो सही है आंसर आपका पहला ही से एरिना, घुड़सवारी खेल से परिसर में सम्मिलित है। ठीक है, तो आज हमने देखा है 20 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स थे पिछले 6 महीने के, और स्टैटिक जीके के 20 प्रश्न देखे हैं। तो आप लोग ऐसे ही हमारे साथ तैयारी करते रहेंगे, बेहतर बनाते रहेंगे तैयारी को, हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को ज़्यादा आप लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, और जो डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।